Hello बच्चों, let's read the question. The question is describe briefly how a diffraction pattern is obtained on the screen due to a single narrow slit illuminated by a monochromatic source of light. Hence, obtain the condition for the angular width of secondary maxima and secondary minima. तो हमें secondary maxima और minima के लिए angular width की condition भी obtain करनी है और briefly हमें describe करना है diffraction pattern हमें कैसे मिलेगा. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन क्या होता है. जब हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी स्लिट का टकराकर किसी भी वेव का उसके अराउंड स्प्रेड हो जाना. अगर सिंपल वर्ड्स में मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्टेकल. जो ऑब्स्टेकल है उसके अराउंड जो है वो क्या होती है, फैल जाती है. उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन. उससे टकरा के इस तरह से उसका पाथ जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन. ठीक है, जब वो किसी भी एज से पास होती है, कोई ओपेक बॉडी है उसकी एज से जब वो पास होगी तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, अपने पाथ से क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, उसमें पाथ डिफरेंस आ जाता है, वो हमारा होता है डिफ्रैक्शन. अब हमें क्या बोल रखा है कि सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई एक स्लिट है, ये ठीक है ओपेक बॉडी हो गई, इसमें ये स्लिट है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, दोनों के बीच का गैप हमने मान लिया कि ये ए है. ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप ए है और यहाँ पर हमने कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले ली, ये सोर्स है, ये वेव्स हमारे पास आ रही हैं. तो देखिए जो ये बीच का जगह है यहाँ से तो लाइट मेरी जो होगी सिंपली ऐसे ही निकल जाएगी एज इट इज जैसे आ रही है. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पर तो किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस बना नहीं क्योंकि ये किसी तरह से डिफ्लेक्ट हुई नहीं है लाइट. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है सेंट्रल मैक्सिमा. क्योंकि यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, डेल्टा एक्स जो है जीरो है, सबका पाथ जो है वो क्या है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के आई है यहाँ पर लाइट. तो यहाँ पर जो फेज जो होता है वो सेम फेज में होती है, सारी की सारी फेज जो होता है वो सेम होता है, डेल्टा एक्स जीरो होता है. तो इंटेंसिटी जो होती है यहाँ पर इस पॉइंट पर वो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है. और इंटेंसिटी मैक्सिमम है मतलब ब्राइट फ्रिंज बनती है, इसीलिए हमने इसको मैक्सिमा लिखा है. और उसके अलावा जैसे यहाँ से गई कोई लाइट और ये इस तरह से यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो गई इस एज से, ये वाली भी इस एज से डिफ्लेक्ट हो गई और यहाँ पर इसने क्या बना लिया, कोई यहाँ पर एक फ्रिंज बनेगी. अब ये फ्रिंज जो होती है वो डार्क भी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा बना है इसके चारों तरफ ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट रीजन्स होते हैं. ठीक है, ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन जाएंगी या हम रीजन कह सकते हैं उनको. ठीक है, वो इसके चारों तरफ बन जाते हैं जो सेंट्रल मैक्सिमा है. अगर हम इससे दूर जा रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा से तब तो हमारी जो वीकर हो जाती है इंटेंसिटी. ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि हमारे पास कोई पॉइंट पी है जिस पर इंटेंसिटी हमें पाथ डिफरेंस की वजह से आएगी, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है वो पाथ डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो इस पॉइंट की हम बात करेंगे, पी पॉइंट की हम बात करेंगे. तो अगर मैं पाथ डिफरेंस देखूं इस पॉइंट पर, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है एन. ठीक है, इसको बीच वाले एंगल से अगर मैं मिलाऊंगी, ये जो बीच वाली रे हमारी जा रही थी इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा मेरे पास, एक तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा, दूसरा ये जो एंगल इसके साथ जो बनाएगा, ये वेव भी जा रही है, ये भी थीटा एंगल हो जाएगा. ठीक है, और ये पॉइंट इतना जो आएगा वो पाथ डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, बी एन के बराबर. ठीक है, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बीच में जो है वो सी हो गया, ए बी सी, और ये हो गया एन और ये हो गया हमारे पास पी. तो अगर मैं इन दोनों में पाथ डिफरेंस निकालूं तो देखिए पाथ डिफरेंस जो मेरा है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू एन क्यू. ठीक है, यहाँ से अगर मैं निकालूंगी तो इसको अगर बीपी में से मैं एपी को माइनस कर दूं, मेरा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा जो मेरा किसके बराबर आ गया, ये डिस्टेंस ए है और ये एंगल थीटा है, तो ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगा. अगर साइन थीटा बहुत छोटा है तो वो थीटा के बराबर हो जाएगा. तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ, इसी चीज को, इस चीज को मैं लिख सकती हूँ ए थीटा के बराबर. ठीक है, अब एंगल थीटा जो है वो सेंट्रल पॉइंट पर तो क्या होता है, जीरो होता है. तो ऑल पार्ट डिफरेंस जो होते हैं वो जीरो होते हैं. तो सारी की सारी जो स्लिट होती है सेम फेज में होती है. तो इंटेंसिटी जो आती है सी वो तो आती है मैक्सिमम. लेकिन अगर पार्ट डिफरेंस अगर हम बात करते हैं पी पर, तो पी जो मेरा होगा वो मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट होगा, क्योंकि सारी की सारा जो वेव फ्रंट है वो डिवाइड हो रहा है दो इक्वल हाफ में, एक सी ए और एक सी बी. तो पार्ट डिफरेंस जो आएगा सेकेंडरी वेव जो ए और बी से जाएंगे उनमें जो पार्ट डिफरेंस होगा बिटवीन द सेकेंडरी ए एंड बी,
जो उस पर पहुंचेगा उसके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर मैं मुझे विड्थ निकालनी है सेकेंडरी मैक्सिमा की, तो विड्थ हमारी क्या होती है बीटा, दो फ्रिंजेस के बीच की जो दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है फ्रिंज विड्थ। बीटा वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, Vn-Vn-1। एक फ्रिंज ये है, एक फ्रिंज ये है, दोनों को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ मैक्सिमा की, तो उसके लिए तो होता है dn लैम्डा अपॉन डी माइनस ये हो जाएगा n-1, इसके लिए वैल्यू हो जाएगी डी लैम्डा अपॉन, यहाँ पर डी नहीं है ए दे, हमने डिस्टेंस क्या ली, ए ली, अपॉन ए हो जाएगा। तो बीटा जो मेरा आ गया वो कितना आ गया है, डी लैम्डा अपॉन ए के बराबर आ गया। ये तो मैक्सिमा की बात हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया। सिमिलरली हम बात करेंगे सेकेंडरी मिनिमा की। ठीक है, अब सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा डैश जो हो जाएगा मेरा वो बराबर हो जाएगा डी एन लैम्डा अपॉन ए माइनस यहाँ पर n-1 डी लैम्डा अपॉन ए। तो बीटा डैश की जो वैल्यू सेकेंडरी मिनिमा के लिए आएगी वो भी कितनी आएगी, डी लैम्डा अपॉन ए ही आएगी। तो इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए जो एंगुलर विड्थ आती है वो n से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, वो n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। जो एंगुलर विड्थ आती है मेरी वो क्या आती है, सेम आती है, मतलब बीटा जो है वो बीटा डैश के बराबर आया है, मतलब ये जो होती है वो सेम आती है मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए, ये n से इंडिपेंडेंट होती है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।